अस्सलाम। आयनाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास जो आयनाइजेशन होती है वो किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करती है। आया कि वो जो ड्रग होगी वो लिपिड सॉल्युबल होगी या वाटर सॉल्युबल होगी, ये टोटली डिपेंड करता है आयनाइजेशन पे। ठीक है ना। अगर तो वो ड्रग आयनाइज्ड हो जाती है, ठीक है ना, तो अगर वो आयनाइज्ड हो रही है तो इसका मतलब है कि वो ड्रग हमारे पास क्या होगी, वाटर सॉल्युबल। अगर वो ड्रग आयनाइज नहीं हो रही तो वो क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है। लेकिन कितना परसेंट कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी या लिपिड सॉल्युबल होगी, ठीक है ना, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखें कितना परसेंट कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी, कितना परसेंट वो वाटर सॉल्युबल होगी, उसको जानने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट है कि मीडियम की पीएच। सेकेंड जो चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए वो है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग। ठीक है ना। वो दोनों हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो हमारे पास पीकेए होता है, जिसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, वो क्या चीज़ होता है। देखिए ये वो पीएच होती है जिस पे कोई भी ड्रग या कोई भी चीज़ है वो हाफ, ठीक है ना, आयनाइज्ड हो चुकी होती है। मतलब कि 50% आयनाइज्ड हो चुकी होती है, 50% जो होती है वो नॉन आयनाइज्ड होती है। ठीक है ना। तो देखें इसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो 50% क्या होगी, आयनाइज्ड होगी, और 50% क्या होगी, वो नॉन आयनाइज्ड होगी। ठीक है। इसको हम एक पीएच मीटर ले लेते हैं, हम उसके ज़रिए समझते हैं। ठीक है। देखिए हमें तो हमने पहले कहा कि फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि किस मीडियम में, जिस मीडियम में ड्रग जा रही है उस पी की जो पीएच है उसको हमें उसका हमें पता होना चाहिए। दूसरा हमें जो ड्रग है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए हम कोई भी ड्रग है उसके एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि वो ड्रग कितना है, क्या है, उसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 6 है। ठीक है। मतलब कि कोई किसी भी मीडियम के अंदर ये ड्रग जा रही है, अगर उसकी पीएच ये 6 है तो वो क्या हो जाएगी, 50% क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, और 50% क्या हो जाएगी, नॉन आयनाइज्ड। ठीक है ना। तो 50% अगर आयनाइज्ड हो जाती है तो मतलब क्या है कि वो वाटर सोल्यूबल होगी, और 50% जो नॉन आयनाइज्ड है वो क्या है, लिपिड सोल्यूबल। मतलब कि ये ड्रग जो होगी ना, जिस मीडियम के अंदर अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 6 है और जिस मीडियम के अंदर जा रही है ना, तो वो भी अगर तो उसकी पीएच भी 6 है, तो मतलब क्या है, ये 50% क्या हो जाएगी, आयनाइज, और 50% नॉन आयनाइज्ड। और 50% आयनाइज का मतलब है कि वो ड्रग क्या होगी, वाटर सोल्यूबल, और 50% नॉन आयनाइज का मतलब क्या है कि वो ड्रग 50% लिपिड सोल्यूबल होगी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये 50% है ना, तो देखिए इसको हम पीएच से कल जो हमने एक चीज़ से समझा था, ठीक है ना, तो उसी चीज़ से दोबारा हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में जो समझा था, तो देखिए एक हम कंटेनर ले लेते हैं, सही है। ये कंटेनर जो है हमारे पास, इसके अंदर 100, ठीक है ना, मतलब ये पीएच मीटर है ना, तो एक पीएच पे क्या होता है, मतलब किसी भी मीडियम के अंदर जो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है ना, ठीक है, तो उस पर हमारे पास पीएच हमारे पास मैक्सिमम होती है। हम लेट एग्जाम्पल निकलते हैं, 100% इसके अंदर हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं। ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर कोई एसिडिक ड्रग डालता हूँ, ठीक है ना, कोई एसिडिक ड्रग डालता हूँ, तो एसिडिक जो ड्रग मैंने इधर डाल दी जहाँ पे 100, ठीक है ना, परसेंट हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका मतलब कि ये ड्रग जो एसिडिक इसके अंदर जाएगी ना, वो क्या होगी, आयनाइज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी 100 हाइड्रोजन आयंस की, वो है पड़ी। इससे आगे अब ये ड्रग जो है ना प्रोसीव नहीं करेगी, इस ड्रग को आयनाइज नहीं करेगी, इससे हाइड्रोजन आयन नहीं लेगी। अगर इसको आयनाइज नहीं कर रही, इससे हाइड्रोजन आयन नहीं ले रही, तो मतलब कि ये कम्प्लीटली जो ड्रग होगी वो क्या होगी, नॉन आयनाइज्ड। ठीक है। 1-2% तक उसको आयनाइज कर सकती है, ठीक है, वो मतलब कि एक आइडियल कंडीशन होती है, लेकिन ये एक समझाने के लिए, सही है। तो देखें अगर इसको आयनाइज नहीं कर रही तो मतलब क्या है कि ये ड्रग जब इस पीएच पे डालेंगे 1 पे, ठीक है ना, जिसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 6 है, ये जो एसिडिक ड्रग हम एग्जांपल ले ली, इसकी जो पी की ए है वो क्या है, ठीक है ना, वो है 6 है। ठीक है, ये ड्रग जो हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये ड्रग जो जा रही है, ठीक है, 100 पीएच पे, हाइड्रोजन आयन पे, तो ये तो नहीं होगी। 1 पीएच पे जा रही है तो ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगी, ठीक है ना, बिल्कुल ये हमारे पास नॉन आयनाइज्ड रहेगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल। ये इस पीएच पे लिपिड सॉल्युबल है। आगे हम चलते हैं, इसी ड्रग को अगर मैं इसी में डाल दूँ, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कोई भी पीएच हो, 3 पे हो या 4 पे हो, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, उस मीडियम में वो कम पड़ गई, ठीक है। देखिए पीएच क्या होती है, ठीक है, पीएच क्या होती है हमारे पास, ये पीएच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। नेगेटिव लॉग का क्या मतलब होता है, 1/log
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सही है। अब अगर पीएच बढ़ रही है, ठीक है ना, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन आयन की कम हो रही है कंसंट्रेशन तो मतलब पीएच बढ़ रही है। देखिए हमारे पास पीएच बढ़ रही है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। पहले 100 थे उसकी, अब 75 है। मतलब अब ये जो 75 की, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो है 100% तक हाइड्रोजन आयन की। मतलब क्या है कि अब ये जो पीएच है ये इतनी एबिलिटी रखती है कि ये 25%, ठीक है ना, 25% इस एसिडिक ड्रग से उसके हाइड्रोजन आयन ले ले, ठीक है ना। अगर ये एसिडिक ड्रग है, इससे 25% हाइड्रोजन आयन लेके खुद को 100 अपना जो एक पीएच है उसको मेंटेन करेगी। लेकिन उसको 25 अगर उसको डिसोसिएट कर रही है, 25% अगर वो आयनाइज हो रही है, तो 25 आयनाइज होने का मतलब क्या है कि वो ड्रग 25% क्या बन गई हमारे पास, वाटर सॉल्युबल, सही है। और 75% क्या बच गई, यही ड्रग 75% क्या हो गई, लिपिड सॉल्युबल। अब इस पीएच पे ये 75% क्या होगी हमारे पास, लिपिड सॉल्युबल, सही है। यहाँ पे 100% थी। अब आगे चलें, ठीक है ना। आगे जब हम चलते हैं जहाँ पे हमारे पास इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था, जिस पे ये मतलब कि 50% आयनाइज्ड हो जाती थी, जब उस पीएच पे हम पहुँचते हैं, उस पीएच में हम डालते हैं, तो अब यही एसिडिक ड्रग अगर हम इस कंटेनर में डालते हैं तो ये 50% उसको आयनाइज करेगा। अगर 50% इसको आयनाइज करेगा तो आयनाइज्ड होने का क्या मतलब है, 50% लिपिड सॉल्युबल हो गई, वाटर सॉल्युबल हो गई, और जो 50% नॉन आयनाइज्ड रह गया था तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिपिड सॉल्युबल, सही है। और सिंपल, अगर इसी ड्रग को मैं, एसिडिक ड्रग को, ठीक है ना, यहाँ से उठा के मैं इस कंटेनर में डालता हूँ, सही है। अगर मैं इसमें डालता हूँ तो यहाँ पे 25% हाइड्रोजन आयंस है। तो मतलब ये जो पीएच है, ये पीएच कितने एबिलिटी है इसके अंदर इस ड्रग को, एसिडिक ड्रग को आयनाइज करने का, 75% तक, ठीक है ना। अगर 75% तक आयनाइज कर रही है तो मतलब क्या हुआ कि ये 75% क्या होगी, वाटर सॉल्युबल बन गई, ठीक है ना। और 25% क्या होगी, ये लिपिड सॉल्युबल बनेगी, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं तो इसको कम्प्लीटली आयनाइज कर लेगी, ठीक है। अगर मैं कोई बेसिक ड्रग लेता हूँ, ठीक है, जिसका नेचर हमने एसिडिक से समझा, मैं ले लेता हूँ बेसिक ड्रग ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिक ड्रग है, इसका भी डिसोसिएशन कांस्टेंट लेट कर लें कि ये क्या है, 6 ही, ठीक है। यहीं पे ये 50% क्या होना है, इसको आयनाइज्ड होना है और 50% नॉन आयनाइज्ड रहना है, ठीक है। तो क्या मैं इस बेसिक ड्रग को जब मैं इसमें डालूंगा 100 पीएच पे, जहाँ पे 100% हमारे पास, सॉरी 100 पीएच नहीं, 100% हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, तो ये इसको तो कम्प्लीटली क्या कर देगा, आयनाइज्ड कर देगा। आपने ये जो प्रोटॉन है, क्योंकि ये एसिडिक पीएच है तो इसके अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी है, और ये बेसिक ड्रग थी तो इसको प्रोटॉन रिसीव करने की एबिलिटी थी, एक्सेप्ट करने की थी। तो ये तो कम्प्लीटली मतलब कि अपने हाइड्रोजन आयन इसको देगी कम्प्लीटली 100% के 100% ये क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएगी। अगर 100% ही आयनाइज हो जाती है तो बेसिक ड्रग यहाँ इस पीएच पे तो क्या हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। सेम इसी तरह से इसको रिपीट करते जाए। और अगर मैं इसी को ड्रग को उठा के इसमें डालूँ, बेसिक ड्रग को इसके अंदर डालूँ जहाँ पे हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये कहाँ से रिसीव करेगी हाइड्रोजन आयन, कहाँ से ये आयनाइज्ड होगी, ठीक है। आयनाइज नहीं हो तो यहाँ इस पीएच पे ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, नॉन आयनाइज्ड रहेगी, ठीक है ना। तो अगर कम्प्लीटली नॉन आयनाइज्ड रहेगी तो क्या हो जाएगा, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। तो सेम हमने वही समझा था जो कल हमने कहा था कि किसी बेसिक ड्रग को अगर बेसिक मीडियम में डाल रहे हो, यहाँ तो बेसिक मीडियम है तो वो लिपिड सॉल्युबल होगी, ठीक है। अगर किसी जहाँ पे हमने ये समझ लिया कि इस बेसिक ड्रग को अगर आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगी और वाटर सॉल्युबल बन जाएगी, ठीक है ना। अब मज़ीद हम समझते हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। जो मीडियम की पीएच होगी ना, ये मीडियम की पीएच है, उसको उस किसी भी ड्रग के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उससे माइनस करें, ठीक है ना। प्लस करें, मीडियम दे दिया आपको 6, ठीक है ना। और जो हमारे पास जो उसी ड्रग हम इस मीडियम में डाल रहे हैं, ठीक है ना, जा रही है उस मीडियम में, उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी 6 है, ठीक है ना। तो जवाब क्या आना है, 0, ठीक है, 0। अगर जवाब आ रहा है 0, ठीक है ना, तो इस पर क्या होगी, ड्रग 50% क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल, और 50% क्या होगी, वाटर सॉल्युबल, सही है। अगर तो ये पीएच, मीडियम की पीएच, और उस ड्रग को जो पीएच में डाल रहे हो उसका जवाब हमारे पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल। और अगर इसका जो मीडियम की पीएच से जो ड्रग उस पीएच में जा रही है, इस मीडियम में जा रही है, उसका आंसर हमें प्लस में आता है, तो हमारा पास क्या हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले को हम पुट करेंगे इस ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। इस ग्राफ में पुट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। देखिए अब कैप्लान में एक ग्राफ है, हम उसके ज़रिए इसको चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे पास कोई भी हम एसिडिक ड्रग ले लेते हैं, ठीक है।
अब ये जो एसिडिक ड्रग है, लेट हमने ले लिया, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 6 है, ठीक है ना। अब इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 6 है, तो जो जिस मीडियम में हम इसको लेके जा रहे हैं वहाँ पे उसकी जो पीएच है, ठीक है ना, वो -4 है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसकी जो आंसर आना है वो -2, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि जो भी ड्रग अगर उसका माइनस में जवाब आ रहा है तो वो लिपिड सॉल्युबल होगी, ठीक है ना। अब लिपिड सॉल्युबल कब होगी? जब वो बिल्कुल ही नॉन आयनाइज्ड होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम हम कर लेते हैं कि 4 पीएच पे एग्जांपल ले लेते हैं कि इस पीएच पे इसकी 100% क्या थी, ये नॉन आयनाइज्ड थी, ठीक है ना। तो हमने पीछे कहा हुआ है कि जो समझा था उसमें कहा था, हमने कहा कि माइनस में आंसर आएगा तो वो ड्रग क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, अप्लाई करते हैं ग्राफ पे, ठीक है ना। अब देखें, अगर ये नॉन आयन लिपिड सोल्यूबल है, माइनस में आंसर आ रहा है लिपिड सोल्यूबल है, तो क्या मतलब ये नॉन आयनाइज्ड होगी ना। तो अगर कम्प्लीटली नॉन आयनाइज्ड होगी तो इस पॉइंट पे होगी कहीं, ठीक है, सही, इस पॉइंट पे होगी। और दूसरा हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, सेम ड्रग है, एसिडिक है, ठीक है ना, 6 है, ठीक है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम ड्रग है क्योंकि, तो उसको हम क्या करते हैं, किस पीएच पे ले जाते हैं, 6 पीएच पे ले जाते हैं, ठीक है। जिस मीडियम में ले जा रहे हैं उसको, उसकी पीएच क्या है, 6 है, तो आंसर क्या आना है, 0। तो हमने जब कहा था कि जब भी 0 आंसर आएगा तो वो ड्रग क्या होगी, 50% लिपिड सोल्यूबल, और 50% क्या होगी, वो वाटर सोल्यूबल। और 50% वाटर सोल्यूबल और 50% लिपिड सोल्यूबल का क्या मतलब है कि वो ड्रग क्या होगी, 50% आयनाइज्ड हो चुकी होगी और 50% नॉन आयनाइज्ड होगी। तो 50% इस ग्राफ पे हम देखें कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं हो गया, यहाँ पे, ठीक है। तो 0 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे, देन यहाँ पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा ग्राफ, सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड पीएच ले लेते हैं, सेम ड्रग है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वही है, ठीक है ना, लेकिन पीएच हम क्या करते हैं, बेसिक में ले जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आना है, +2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पीएच ज़्यादा है तो प्लस में जवाब आएगा। तो प्लस जब 2 जवाब आएगा तो +2 तो यहाँ पे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, सही है, ठीक है। जो ग्राफ अब इसका बनता है ना, ठीक है, वो इस तरह से कुछ बनता है, सही है। कोई भी किसी भी एसिडिक ड्रग के लिए ये अब क्या है, वीक एसिड। देखें, अब हम एक बेसिक के थ्रू समझ रहे हैं, अगर ये ड्रग बेसिक हो, जो बेसिक ड्रग हमारे पास होगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखें, हम क्या करते हैं कि कोई पीएच है ना, ठीक है, सेम ड्रग है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी सेम लेते हैं ग्राफ के लिए, ठीक है ना। तो 6 है, ठीक है ना, 6 इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन जिस पीएच के हम ले जा रहे हैं अंदर बेसिक ड्रग को, उसकी जो पीएच है वो भी 6 है, ठीक है ना, 6 में ले जा रहे हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। 0 मतलब क्या है, ठीक है ना, कि ये 50% लिपिड सोल्यूबल है, 50% क्या हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना। अगर 50% वाटर सोल्यूबल है, 50% लिपिड सोल्यूबल है, तो क्या मतलब 50% आयनाइज्ड हो चुकी है और 50% क्या हो जाएगी, नॉन आयनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। अब 50% आयनाइज्ड, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा हमें, इसका पॉइंट सेम इसी जगह मिलेगा हमें, ठीक है ना, बेसिक ड्रग का भी, सही है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको ले जाते हैं किसमें, एसिडिक में, एसिडिक पीएच में। देखें, वही ड्रग, बेसिक ड्रग, डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम, ठीक है ना, लेकिन पीएच किस में लेंगे, एसिडिक पीएच में लेंगे। तो एसिडिक पीएच में हम क्या जवाब आएगा, -2, ठीक है, सेम ड्रग का। और जब हमने कहा था कि जिसका जवाब -2 आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा तो वो क्या हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। -2 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिल रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा कहीं, ठीक है ना, इसी पे, सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर पीएच हमारे पास, हम इसको बेसिक में ले जाएं, वही ड्रग, ठीक है, सेम डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन पीएच किस में ले जा रहे हैं, बेसिक में, ठीक है। अब बेसिक में हमने कहा था कि ड्रग क्या हो जाएगी, अगर आंसर आता है प्लस में तो ड्रग क्या है, वाटर सॉल्युबल बन जाएगी। अब वाटर सॉल्युबल क्या क्या मतलब है कि वो ड्रग क्या होगी, कंप्लीटली नॉन आयनाइज्ड होगी, ठीक है ना। तो प्लस यहाँ पे मिलेगा का आंसर, नॉन आयनाइज्ड होगी, नॉन आयनाइज्ड का क्या मतलब है, ठीक है ना, अगर वाटर सोल्यूबल बन रही है तो आंसर यहाँ कहीं मिल रहा है ना हमें, इस +2 के ऊपर ही, यहाँ पे कोई पॉइंट। तो इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये भी बेसिक